उत्तर प्रदेश बिहार का खास रेसिपी आम का हींग वाला अचार जौन कि बिना तेल मसाला का ही बनेला, लेकिन खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगेला। दाल भात के साथ खाएं या फिर पूरी पराठा के साथ खाएं, खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगेला और बिल्कुल भी तेल ना लगी अचार के बनावे में और ना मसाला कोनो लगी। तो एक ही बनावे के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आम ले रही हैं। आम के अच्छी तरह से धुल ले रहे हैं और ये पूरा आम से ना बनाए, इनमें से थोड़ा सा आम से हम अचार बनाए, बाकी से दूसर वाला अचार बनाए, सूखा अचार। ओकर भी वीडियो आप लोगन के मिल जाए ऊपर आई बटन में, जाके आप देख सकीला। तो आम के अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेवे के और ओकरे बाद ओके साफ सूती कपड़ा से पोंछ लेवे के। आम के ऊपर का पानी अच्छी तरह से निकाल लेवे के। तो ये पूरा आम 650 ग्राम के करीब है, जौन की कटले और छिलने के बाद और गुठली निकलने के बाद मुश्किल से आधा किलो बची। तो हम यहाँ पर आधा किलो आम से ये अचार बनाए। यदि आप ये अचार पहली बार बनाओ थे हमार या फिर कहीं और का वीडियो देखकर, तो आधा किलो आम से ही बनाई। कैसे कि ज़रूरी ना है कि पहली बार में केहू के स्वाद पसंद आवा, केहू के पसंद आई, केहू की ना भी पसंद आई। कैसे कि बिना तेल मसाला का तो ज़रूरी ना कि सबके पसंद आई। तो पहले आधा किलो आम से बनाई। यदि आपके अच्छा लगे तो और बढ़ा के आम से आप बना सकेला। हम लोग तो हर साल बनाईला जा और हर साल खाईला जा, अच्छा लगेला हमन के कर स्वाद। तो यहाँ पर सारा आम छिल के हो चुकल है। ये आम के घीस लेवे के तो तनी मोटा मोटा घीसे के है, बहुत महीन ना घीसे के है। हमरे कहले का मतलब रहा कि कोनो भी नया चीज़ यदि आप सीखत हैं तो पहले थोड़ा से सीखी। हो सके बिगड़ जाए आपका या फिर स्वाद ना अच्छा लगे तो कम से सीखब तो कोनो बात ना है, थोड़ा सा ही सामग्री आपका बिगड़ी। और पूरा घिसले के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक मिला देले हैं। तो में नमक ही ज़्यादा मिलावल जाला और यहाँ पर हींग डाल देते हैं। तो ये अचार ही हींग वाला अचार है। तो यहाँ पर नमक पड़ी में और ये थोड़ा सा हींग पड़ी, 2 चुटकी के करीब। जिस हिसाब से आपका आम होगा वो हिसाब से हींग पड़ी। बहुत ज़्यादा भी हींग ना डाले के, नहीं तो स्वाद कड़वा हो जाला। और यहाँ पर ही लाल मिर्चा का पाउडर है और ये थोड़ा सा अपने अचार के बढ़िया सा रंग देवे खातिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अब ये सारा मिला देवे के अच्छे से बर्तन में और एक ढक के धूप में पकावे के है। तो ये अचार में बस इतना ही पड़ेला और कुछ भी डालने का आवश्यकता ना है। और जैसे जैसे आपका अचार धूप में पकी ना तो वो तैयार हो चल जाई। ये अचार के कम से कम 3 से 4 दिन का अच्छी धूप दिखावे के है। सुबह में जहाँ आपके घर में या आंगन में छत में अच्छी धूप आवत होगा, इस तरह से कपड़ा ओढ़ा के रख दें और फिर शाम का ये अचार के उठा लें और फिर बीच बीच में अच्छी तरह से चलावत भी रहें। 2 दिन का बढ़िया धूप दिखाए के बाद ये अचार कुछ इस तरह से बन के तैयार भले। एके बढ़िया से चला लेवे के है और चाही तो आप एके 3 से 4 दिन का और भी अच्छी धूप दिखा सकेला। कैसे कि नमक डालने की वजह से ये आम पानी छोड़ देला और जैसे जैसे ही धूप में पकी आपका पानी सूखत जाए। और ये अचार में ज़्यादा कुछ ना करे के रहेला, बस धूप में पका के बोतल में भर के रख देवे के रहेला। और खाए में ये अचार जैसे आम का चटनी बनाएला जा, थोड़ा सा वैसे ही लगेला जैसे आम के चटनी में बिना लहसुन डाले अगर आप पीसत हैं, बिना लहसुन पुदीना डाले तो कैसा लगेले, बिल्कुल वैसा ना ये अचार लगी स्वाद में। और एक आप आराम से पूरी पराठा और दाल चावल के साथ खा सकीला। बोतल में अचार भरने के बाद ढक्कन लगा के धूप ना दिखावे के है। इस तरह से सूती कपड़ा ऊपर से रख के रबड़ से बांध के और बीच बीच में धूप दिखावत रहें। जब भी आपका मन करे तो एक धूप में रख दें, सुबह और शाम को उठा लें। तो बीच में इस तरह से धूप दिखावत रहे, अचार ज़्यादा दिन तक चली आपका। तो जब तक कच्चे आम का मौसम रहेला तब तक तो हम लोग कच्चे आम का ताज़ा चटनी पीस के खइबे करीला जा, लेकिन इस तरह से यदि आप अचार बना के रख लेते हैं तो कुछ और दिन तक कच्चे आम के चटनी का आप आनंद उठा सकीला। मतलब कच्चे आम के चटनी जैसे पीसल जला उसी तरह से कर स्वाद लगेला। तो आप जब भी खाना में डाल के खाए तो आपके लगे कि हम कच्चे आम का चटनी खाते हैं। और चाहे तो में से थोड़ा सा अचार लेके में लहसुन पुदीना हरी धनिया डाल के आप चटनी भी कर बना सकीला पीस के, बिल्कुल आपके कच्चे आम की चटनी वाला स्वाद आई अगर आप इस तरह से पीस के खाइब तो, अचार से चटनी पीस के खाइब तो।